दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें हम लोग दोस्तों भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इसका जितना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, इसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी नाम से जो है इसका प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों इसमें जो अभी पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इतिहास में हम लोग जो है प्राचीन भारत अभी शुरू किए हैं। इससे पहले अगर आप लोग ने ये तीनों जो टॉपिक है इस पर ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुका है, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मध्यकालीन भारत और उसके बाद जो है आधुनिक भारत, सभी बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स। दोस्तों, यहाँ हम लोग वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जो है क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। अगला है सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को यानी श्रेष्ठ को इंगित करता है। अगला है ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 10 से 28 सूक्त हैं। त्रयी नाम जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये तीनों वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए जो है त्रयी नाम प्रयोग किया जाता है। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है। ये यजुर्वेद से प्राप्त होती है, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होता है। अगला क्वेश्चन है 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। दोस्तों, अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना, माया जो है इस सब के बारे में, शाप वशीकरण के बारे में वर्णन है अथर्ववेद में। अगला है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है। ये भारतीय दर्शन का जो परंपरा है इस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो ये 9वां मंडल है, पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो ये कठोपनिषद में है, ठीक है, कठोपनिषद में है। अगला है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे। तो ये केकई के शासक थे, केकई के। अगला है मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है। तो मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है ये उपनिषद में की गई है। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है। दोस्तों, अश्कनी का जो है वर्तमान अभी आधुनिक नाम ये चिनाब है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी है वो है सिंधु। अगला देख लेते हैं हम लोग वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द कौन कौन है। आधुनिक नाम, प्राचीन नाम, ठीक है। तो आधुनिक नाम गाय, और प्राचीन में जो इसको गाय को कहा जाता था अधन्य, यानी जिसका वध ना हो उसको अधन्य कहा जाता था दोस्तों, गाय को। राजा, वर्तमान में राजा कहा जाता है, लेकिन प्राचीन नाम राजा का क्या था, गोपा था। अगला है अतिथि, वर्तमान है, और उस टाइम पे जो है प्राचीन नाम अतिथि का गोहंता या गोहन कहा जाता था अतिथि को। अगला है धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति का दोस्तों प्राचीन नाम यानी पहले का नाम था गोमत था। अब युद्ध आधुनिक नाम है, और इसका प्राचीन नाम गविष्ट, गेशु और गम्य, ये तीनों नाम था युद्ध का, गविष्ट, गेशु और गम्य। आधुनिक नाम है पुत्री, और इसका प्राचीन नाम क्या था। पुत्री को जो है प्राचीन समय में दुहिता कहा जाता था। अनाज अभी वर्तमान नाम है, और उस टाइम प्राचीन में इसको धान्य कहा जाता था। मरुस्थल अभी वर्तमान नाम है, और इसको प्राचीन में मरुस्थल को धन्व कहा जाता था, ठीक है। उपजाऊ भूमि को जो है प्राचीन टाइम पे उर्वरता कहा जाता था, उपजाऊ भूमि को। अगला है पशुचारण योग्य भूमि, इसको जो है प्राचीन समय में खिल कहा जाता था। हल से बनी नालियाँ, हल से जो नालियाँ बनता है, अभी कहते हैं इसको हल से बनी नालियाँ, लेकिन प्राचीन काल में इसको जो है सीता कहा जाता था। अगला है
कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? कौन है? ये सामवेद है। अगला है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है इसका वर्णन है, एक वर्ण व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? ये सभा और समिति का। अगला है वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो ये बृहस्पति को माना जाता है। अगला है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? ये सिक्का के लिए प्रयोग किया जाने लग गया। अगला है पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे हम लोग देख लेते हैं वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता, उपवेद या प्रवर्तक। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद जो है से संबंधित ब्राह्मण है कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है? कौशितकी और ऐतरेय जो है ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1028 जो इसमें सूक्त मंत्र है। ठीक है। उपनिषद इसका कौन कौन था? कौशितकी और ऐतरेय इसका उपनिषद है। आरण्यक, ऐतरेय और कौशितकी है। इसके अध्येता यानी पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और उपवेद इसका कौन सा है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद प्रजापति। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद संबंधित ब्राह्मण है तैतरीय या शतपथ। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है तैतरीय या शतपथ। इस सूक्त के बारे में नहीं दिया है। उपनिषद जो है तैतरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदान्यक, मैत्रेयनी। ठीक है। आरण्यक में है तैतरी, बृहदारण्यक और शतपथ। अध्येता यानी पढ़ने वाले के अधर्यु कहा जाता था। और इसका उपवेद कौन है? धनुर्वेद है। और इससे संबंधित विश्वामित्र। अगला है सामवेद। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है पंचविश। इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। पंचविश को तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें जो है 1810 मंत्र है। इसका जो है उपनिषद है केन और छांदोग्य। केन और छांदोग्य है सामवेद का उपनिषद। और अरण्य किसके? जैमिनी या छांदोग्य। और इसके जो अध्येता है यानी पढ़ने वाला इसको उद्गाता कहते हैं। और इसका उपवेद कौन है सामवेद का? तो गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद है। इससे संबंधित नारद हैं। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद संबंधित ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है? गोपत ब्राह्मण है। इसमें जो है 6000 मंत्र है इसमें अथर्ववेद में। उपनिषद है मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। आरण्यक नहीं है। अध्येता को ब्रह्मा। और उपवेद इसका कौन है? तो शिल्पवेद और संबंधित विश्वकर्मा। अगला है पारसियों के ग्रंथ जिंदवेस्ता में जिस अहुरमजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। पारसियों के ग्रंथ जो है जिंदवेस्ता, इसमें जिस अहुरमजदा का वर्णन मिलता है, किसमें? पारसी ग्रंथ जिंदावस्था में मिलता है वर्णन, वह असुरों का देवता है। अगला देख लेते हैं ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यह तो बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। बोगाज कोई। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को जो है आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। अगला है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? दोस्तों गोत्र शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है।
ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? ये बलि एवं कर्म कांड में था। अगला है प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पुरुषनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये जौ के लिए जो है यव शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? इसका वंशानुगज राजतंत्र प्रणाली था। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को जो युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये विश्वामित्र ने की थी। अगला है श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला देखते हैं हम लोग ऋग्वेदिक नदियों के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम यानी वर्तमान नाम। प्राचीन नाम विस्तता, अभी वर्तमान में झेलम। प्राचीन नाम विपाशा, वर्तमान नाम जो है आधुनिक नाम व्यास। प्राचीन नाम दृष्टि या दृष्टि और आधुनिक नाम घग्गर जो चौतांग नदी है। अगला है क्रुभु जिसे अभी वर्तमान में कुर्रम कहते हैं। कुभा वर्तमान में काबुल है। उसके बाद है शदानीरा, वर्तमान नाम गंडक है। प्राचीन नाम अस्किनी, वर्तमान नाम चिनाब है। प्राचीन नाम सतुद्री, वर्तमान नाम सतलज है। प्राचीन नाम गोमल, वर्तमान नाम गोमती है। प्राचीन नाम सिंधु और वर्तमान नाम सिंध है। प्राचीन नाम सरस्वती, वर्तमान नाम घग्गर। प्राचीन नाम सुषोमा, वर्तमान नाम सोहन। प्राचीन नाम सुवास्तु, वर्तमान नाम स्वात। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि थी। अगला है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? इसको उपाध्याय कहते थे। अगला है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ये तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो मिलता है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये ज्यामिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद जो वहाँ से अस्तोमा सदगम्य लिया गया है। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख। अगला है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? इसको जो है अमाजू कहा जाता था। अगला है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? इसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। अगला है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीत्मा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। किस नदी को? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे जो है नदीतमा यानी कि नदियों की माता की संज्ञा दी गई है सरस्वती नदी को। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगला वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जो है पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। साथ में अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाता रहूँ। अगर आप लोग जो करंट अफेयर का क्लास डेली नहीं देखते हैं तो करंट अफेयर फास्ट रिवीजन के लिए डेली कम से कम टाइम में यानी 10 से 15 मिनट में जो है आप लोग करंट अफेयर का पूरा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। सुबह सुबह 6 बजे उसका क्लास डेली आता है, आप लोग जरूर देखिए। PDF के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। तो आज के इतना ही, जय हिंद।